दोस्तों जब ये बरसात का मौसम आता है ना, जब ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है या फिर जब सर्दियां शुरू होती है, तो ऐसे में क्या होता है, जिन लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है उनका जो दर्द है फिर से उभरना शुरू हो जाता है और वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में या तो वो पेन किलर का सहारा लेते हैं या फिर वो कोई रेमेडी ढूंढते हैं कि जिससे उनको आराम मिल जाए। लेकिन अगर मैं पेन किलर की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, ये सेफ नहीं है। दर्द में आपको आराम तो देगा लेकिन आपकी किडनी लीवर पे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम आपको इसकी डोज भी बढ़ानी पड़ती है। वहीं अगर हम कुछ नेचुरल चीज़ों की बात करें तो बहुत सारे लोगों को इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ों से बनाई हुई रेमेडीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिनसे कि आप अपने जॉइंट पेन को ठीक कर पाएंगे और आने वाले मौसम के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे, जिससे कि आपको फिर से जॉइंट पेन नहीं होगा। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे कितनी भी हवा चले, आपको किसी तरह का कोई जॉइंट पेन नहीं होगा। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज़ है ये सब। जब आप फॉलो करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट पहले महीने से दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जॉइंट पेन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों के साथ में 5 ऐसे खास कारण शेयर करूंगा जिनकी वजह से अधिकतर लोगों में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है। और जब आप इनको समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने जॉइंट पेन का खुद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है वेट। देखिए क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू होता है, हमारा वजन बढ़ना शुरू होता है, तो इसका जो पूरा भार है, पूरा जो लोड है, वो हमारे घुटनों पे, हमारे पैरों पे आता है। ऐसे में अगर हमारे घुटनों में कमजोरी है या फिर हमारे घुटनों की जो कार्टिलेज है वो घिस रही है या फिर हड्डियों में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, तो इससे क्या होता है कि हमारे घुटनों में जोर पड़ने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए आपका वेट बढ़ रहा है और आपके घुटनों में दर्द है, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अपना वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आप वेट लॉस करें, तो वो पहले दिन से दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देते हैं, कूदना शुरू करते हैं, जंपिंग जैक लगा रहे हैं 100 200 अब उसमें होता क्या है कि जब आप जंपिंग करेंगे, जब आप दौड़ेंगे, तो इससे आपके घुटनों का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं, जब हम जंपिंग करते हैं, तो घुटनों पे डबल लोड आता है। तो इसलिए ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी कि वेट लॉस करने के लिए भागना दौड़ना शुरू कर दें, जंपिंग शुरू कर दें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है वेट लॉस करने के लिए, अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करें और डेली की वॉकिंग की हैबिट बनाएं। वॉकिंग की हैबिट शुरुआत में आप 15 से 20 मिनट वॉक करना शुरू करें। इसके बाद धीरे धीरे इसको 1 से 1.5 घंटे तक लेके जाएं, या फिर मैं आसान भाषा में कहूँ तो आप स्टेप में इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है 10,000 स्टेप का। अगर आप चाहें तो 1,000 2,000 स्टेप से शुरू करके और इसको धीरे धीरे बढ़ा के 10,000 स्टेप पर डे तक लेके जा सकते हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप इतने स्टेप चलना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपका वेट काफ़ी तेज़ी से लॉस होगा और ना ही आपके घुटनों में दर्द रहेगा, ना ही आपको कहीं जॉइंट पेन की समस्या आएगी। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है वेट लॉस करने का। नंबर 2 है गुमचोट। देखिए गुमचोट की अगर मैं बात करूँ तो ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बचपन में कभी स्कूल में खेल रहे थे या फिर हम साइकिल सीख रहे थे या हम जीने से उतर रहे थे या हम भाग रहे थे, तो कई बार क्या होता है हम गिर जाते हैं और हमें चोट लगती है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, वहाँ पे हल्के से हाथ से उसको मालिश कर देते हैं, वो दर्द खत्म हो जाता है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन वो जो गुम चोट होती है वो क्या होता है कि वो अंदरूनी चोट होती है और वो बाद में जाके उभरती है। जैसे कि अब बरसात का मौसम है या सर्दी का मौसम है, तो इसमें क्या होता है कि दर्द होना शुरू होता है। तो ये जो गुम चोट होती है ये इस तरीके से आपको आगे जाके फ्यूचर में परेशान करती है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखिए कभी भी आपको इस तरीके की कोई चोट लगती है तो उसको ऐसे हल्के में ना लें, डॉक्टर को दिखा के उसका पूरा ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, वो ब्लीडिंग जम जाती है। कई बार तो क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है ये सिस्ट का रूप में ले लेती है, जो आगे चल के कैंसर भी बन सकता है। तो गुम चोट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको किसी तरह की ऐसी कोई चोट आती है, आपके घर में किसी को आसपास में आती है, तो तुरंत उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 3 है गठिया। देखिए क्या होता है कि अक्सर एक एज बढ़ने के बाद में गठिया की प्रॉब्लम लोगों में देखी जाती है। अब गठिया की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो जॉइंट्स है वहाँ पे एक तरीके का गाउट या गांठ सी बननी शुरू हो जाती है।
अब ये जो गांठ है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है आपके जॉइंट्स को काम करने में। इससे क्या होता है कि जब आप चलते फिरते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं तो जॉइंट पे लोड पड़ता है और आपको दर्द होता है। नंबर 4 है डाइट। देखिए आजकल की जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो ऐसे में एक अच्छी डाइट ना होने की वजह से भी हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के और फंक्शंस भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो जॉइंट्स है वो भी कम एज में काफ़ी जल्दी वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी जॉइंट पेन में समस्या बहुत ही कम उम्र में देखी जाती है। जिस तरीके का हम लोगों का लाइफ स्टाइल है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि धूप के संपर्क में बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जब सन एक्सपोजर नहीं मिलता है तो इससे हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बनाती है और विटामिन डी की कमी होने की वजह से जो भी हम खा पी रहे हैं, चाहे हम कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, कितनी भी कैल्शियम से भरपूर डाइट ले लें, लेकिन हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा जब तक विटामिन डी नहीं होगा। तो विटामिन डी के लिए आपको करना क्या है कि मॉर्निंग में, इवनिंग में आधे आधे घंटे सन एक्सपोजर आपको ज़रूर लेना है। और एक चीज़ आपको बताऊं, बहुत से लोग क्या करते हैं 5 से 10 मिनट सन एक्सपोजर लेते हैं और सोचते हैं कि हो गया। देखिए जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा लाइट होती है, बहुत ज़्यादा गोरी होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि अगर वो 10 से 15 मिनट भी सन एक्सपोजर लेते हैं तो उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है सन एक्सपोजर की वो पूरी हो जाती है। लेकिन जो हम इंडियन की स्किन का जो कलर है, इस कलर की वजह से हम लोगों को कम से कम रोजाना 1 घंटे का सन एक्सपोजर लेना चाहिए। और अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है तो मॉर्निंग में आधा घंटा, इवनिंग में आधा घंटा आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से रोजाना की विटामिन डी की जो जरूरत है आपकी, इस तरीके से पूरी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में रेमेडी शेयर करूंगा। हल्दी वाला दूध, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 गिलास दूध, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर। आप देखिए अगर मैं दूध की बात करूं तो जो लोग मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो उनको लो फैट मिल्क लेना है या फिर गाय का दूध लेना है। वहीं जो लोग नॉर्मल है, जिनको वेट लॉस नहीं करना है, ओवरवेट नहीं है, वो फुल क्रीम मिल्क या फिर भैंस का दूध भी ले सकते हैं। 1 गिलास दूध देने के बाद आपको इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और इसको अच्छे से बॉयल करना है। और जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर डाल के थोड़ा सा और इसको बॉयल कर दें। और जब ये पूरी तरीके से अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसको थोड़ा ठंडा करें। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो आप इसको पी सकते हैं। पीने का सही समय वैसे तो रात का माना जाता है, लेकिन अगर आप रात में नहीं पी सकते हैं तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद आप इसको पी सकते हैं। तो हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, किसी भी तरह का कोई ब्लड क्लॉट हो या सिस्ट हो उसको मेल्ट करता है। साथ साथ अगर मैं सौंठ की बात करूं यानी कि जिंजर की बात करूं तो जिंजर भी इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। तो जब ये तीनों चीज़ मिलाते हैं तो एक बहुत ही असरदार रेमेडी तैयार होती है, जिसको कि आप जॉइंट पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई सिस्ट हो, आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।